हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा है थर्ड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पहले दो लेक्चर आपको दे चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है रिडॉक्स अपक्रियाएं और उनके इलेक्ट्रोड अलग अलग पढ़ रखे हैं। कैथोड एनोड के बारे में जाना और सेल के बारे में जाना, वोल्टिक सेल क्या होती थी, और साथ ही साथ हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन संकल्पना क्या होती है, उसको भी मैंने पढ़ा रखा है। और आज इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक और टॉपिक दे रखा था, ओम का नियम। उसके बाद का हमारा टॉपिक आ जाता है कौन सा, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अगर हम बात करें स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, तो हम इसकी बात पहले बाद में करते हैं। पहले चालकता और प्रतिरोध को जान लेते हैं। चालकता क्या होती है, अगर हम बात करें कोई चालक अगर है और चालक जो है, अब वो चाहे धात्विक हो या वैद्युत अपघट्य हो, इसकी बात हम बाद में करते हैं। अगर कोई ऐसा चालक है जो विद्युत का प्रवाह सहजता से कर सकता है, तो उसके विद्युत प्रवाह करने की जो ये दर है, यानी जो सहजता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। यानी किसी चालक से विद्युत प्रवाह की सहजता उसकी क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। और उसके मध्य जो अवरोध आएगा वो क्या कहलाएगा, यानी चालकता के मध्य अगर रास्ते में कोई अवरोध आ रहा है जो चालकता को रोकना चाह रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी विद्युत अपघट्य की बात करें या किसी चालक की बात कर ले, हम कोई धात्विक चालक हो सकता है, तो किसी चालक के चालकता के मध्य उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि किसी वैद्युत चालक या किसी चालक के चालकता के व्युत्क्रम को हम प्रतिरोध कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होता है। तो हम अगर बात करें यहाँ पर चालकता को C से लिखते हैं और C बराबर होती है इसके 1/R के, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाती है। और अगर R को हम डिफाइन करना चाहें तो R बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, ये यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/C। तो ये दो फैक्ट आपके बन जाते हैं यहाँ पर, आप चाहे चालकता की बात करें या फिर प्रतिरोध की बात करें। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ हो जाएगा किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई को किससे लिखते हैं, लेंथ L से लिखेंगे, लंबाई स्मॉल l, लंबाई L तथा लंबाई L के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल इसको A से लिखेंगे के व्युत्क्रमानुपाती। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात आती है प्रतिरोध क्या होता है, तो R होता है, आपको पता है R होता है। और R कहा गया है, क्या है, L के समानुपाती है, यानी ये समानुपाती है किसके, L के। दूसरी बात क्या कही गई है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/R के, A के। इसको क्या कहेंगे, A कहेंगे, ए हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को लिखें, एक साथ लिखें, तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा क्या, R को अगर हम ले लें, ये प्रोपोर्शनल है, ऊपर चला जाएगा, ये बटे में है, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L गुणे इन दोनों को साथ में रखे हैं, तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L, और बटे में क्या ले लेंगे, A ले लेंगे, क्योंकि ये 1 है, 1 का गुणा L से होगा तो 1L हो जाएगा और A नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये रिलेशन हो जाएगा। इसको अगर हम लिखें या करके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको R लिखेंगे, प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल हटा देंगे और बराबर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे, और इसके लिए एक स्थिरांक लगाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। क्या कहेंगे, रो कहेंगे। तो रो इंटू L अपान
ए हो जाएगा। जहां पर रो क्या है, जहां पर रो बराबर, रो हमारा हो जाएगा क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध जो कि एक स्थिरांक भी है, जो क्या है, एक स्थिरांक है। आर क्या है, आर प्रतिरोध है, आर हो जाएगा चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। एल क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल की लंबाई है, ये देखिएगा। और ए क्या है, ए भी मैंने बता रखा, सॉरी ये उसकी लंबाई है, प्रतिरोध की लंबाई हो जाती है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो जाता है। तो यहाँ पर एल और ए के बारे में भी आपसे बात हो चुकी है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये हो जाता है क्या, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि अब अगर हम बात करें इनका मात्रक क्या होता है, देख लीजिएगा जरा एक बार, तो इसको मिटा के लिख रहे हैं, आगे देखिएगा जरा। अगर हम बात करें लंबाई का मात्रक क्या होता है, आर, इसका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर मात्रक हो जाएगा किसका, आर का, आर का मात्रक हो जाएगा ओम, और ये बराबर हो जाएगा किसके, आर, और बराबर रो को भी हम ऐसे रख लेते हैं, रो का मात्रक हमें निकालना है, रो का मात्रक निकालना है। एल का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, इंटू सी एम, सेंटीमीटर हो जाएगा, और ए क्षेत्रफल होता है तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा, ये बचेगा नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा, या इसको इस पर भेज लेंगे तो रो का मात्रक हमें मिल जाएगा। तो रो का मात्रक हमारा यानी विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, रो सॉरी ओम सी एम, ओम सी एम, तो ये हो जाएगा ओम सी एम। यहाँ पर क्या है, अब अगर यहाँ पर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, और यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको मिल गई है। अगर अब हम बात करें, अगर इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, अगर लंबाई क्या है 1 सेंटीमीटर है, किसी चालकता का प्रतिरोध, अगर उसकी लंबाई प्रतिरोध निकालने के लिए, विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए, किसी, अगर विशिष्ट प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं, किसी, ये तो चालक की परिभाषा हो गई, अब हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करें। अगर किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऐसे चालक की जो रेसिस्टेंस आएगी, जो प्रतिरोध आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। इसको किससे लिखेंगे, रो से लिखेंगे, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आपने देखा है क्या हो जाएगा, ओम सी एम, ये हो जाएगा ओम सी एम, तो इसका मात्रक हो जाएगा सी एम, ओम सी एम। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या बनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध को कहा जाता है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी जो ए है, ये तो एल हो गया, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अर्थात हम सभी प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध नहीं कह सकते, सिर्फ उसी को कहेंगे जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, और क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपने जाना कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध सभी के लिए नहीं होगा, सिर्फ उस चालक के लिए होगा जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और प्रतिरोध का क्षेत्रफल जो होगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आपको ध्यान रखना होता है। अब इसके बारे में मैंने रिलेशन बता दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ये भी आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद फिर, लेकिन एक चीज और बता दें आपको हम कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसको चालक की प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध को
चालक की विशिष्ट प्रतिरोध, अर्थात हम रो लिख सकते हैं। रो जो होता है, रो को चालक की प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, जो रो होता है यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसी को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधकता नहीं लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधकता का निगमन किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। मैंने इन सारी चीजों के बारे में बात कर ली। विशिष्ट चालकता को विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते किससे हैं, इसका मात्रा क्या होता है और इसे और किस नाम से जानते हैं, ये बातें आपने जानी। और इसकी परिभाषा क्या है, कैसे निकल के आई इसकी परिभाषा, तो मैंने बताया चालकता और प्रतिरोध से ही निकल के आती है। लेकिन एक क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध मैंने कहा R जो होता है, ये अभी मैंने लिखा था कि R जो है वो समानुपाती है L के, और R समानुपाती है 1/A के। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये तार की लंबाई है, जिस तार की चालकता ली जाएगी या कंडक्टेंस जो लिया जाएगा, जो भी चालक होगा, और ये क्या है, क्षेत्रफल होगा उसका। अगर आप प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं यानी आपका प्रतिरोध बढ़ रहा होगा तो क्षेत्रफल क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। यानी क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए आपको पता है कि घरों में जो तार होते हैं आप मोटे लगाते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रवाहित करनी है, जैसे कि एसी वगैरह के लिए अगर आप तार लगा रहे हैं तो मोटे लगाते हैं। वहीं पर अगर कोई रॉड या बल्ब वगैरह आपको जलाना है तो आप पतले तार ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर लंबाई आप बढ़ा रहे हैं तो आपको पता है अगर तार की लंबाई ज्यादा होती जा रही है तो प्रतिरोध भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अगर आपका एल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी लंबाई बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन अगर आपका क्षेत्रफल बढ़ रहा है यानी तार आपका मोटा होता जा रहा है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल आप जान सकते हैं, जैसे कि ये तार है तो इसकी जो ये मोटाई है इस क्षेत्रफल को लिया जा रहा है, यहाँ पर इस क्षेत्रफल को लिया जा रहा है, ये वाला क्षेत्रफल जितना है, ये जितना ज्यादा होगा अर्थात इसकी मोटाई जितनी ज्यादा होगी उतना प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ज्यादा होगा, ये कम है तो ये ज्यादा, और ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए व्युत्क्रम कहा जाता है। यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो तार की लंबाई आपको क्या करनी, तार का क्षेत्रफल क्या करना होगा, आपको घटाना पड़ेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि हमें घरों में अगर मोटे वायर यूज करते हैं तो उसका कारण क्या है, ताकि उसमें प्रतिरोध कम से कम हो सके। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब पढ़ते हैं चालकता को, और यहाँ पर हो जाएगी क्या, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलते हैं इसको। और ये होता क्या है, तो आपको पता है किसी चालक से अगर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो जितनी सहजता से, अब चालक की बात कर रहे हैं तो किसी चालक से कितनी सहजता से विद्युत प्रवाहित हो रही है, इसको कहा जाता है उसकी चालकता। लेकिन चालकता के मध्य मैंने कहा कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो चालकता को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत चालकता सी हो जाएगी, और प्रतिरोध को मैंने कहा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चालकता क्या होती है, तो किसी चालक की, पहली बात तो हम चालकता की बात कर लें। किसी चालक से विद्युत या धारा कह सकते हैं, धारा, विद्युत या फिर ब्रैकेट में धारा कह सकते हैं, इसकी धारा ही होगी विद्युत धारा। चलिए हम लिख देते हैं विद्युत, इसी की धारा, विद्युत या धारा प्रवाहित होने की सहजता उसकी चालकता कहलाती है। उसकी चालकता, क्योंकि विद्युत हो रही है तो विद्युत चालकता हो जाएगी, तो उसकी चालकता या विद्युत चालकता कहलाती है। क्योंकि विद्युत प्रवाहित हो रही है तो उसकी विद्युत चालकता या चालकता कह सकते हैं, चालकता कहलाती है। और अब चालकता की बात करें तो चालकता क्या होती है, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो विद्युत चालकता चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। चालक के
प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। अर्थात इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो चालकता होती है C, वो प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है या व्युत्क्रम के बराबर मानी जाती है। C और ये हो जाएगा R। तो अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो C बराबर हो जाएगा क्या, C बराबर होता है 1/R के। तो आपको पता है यहाँ पर अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें, कंडक्टेंस का मात्रक क्या हो जाता है, ये हो जाएगा ओम इनवर्स और ये हो जाएगा ओम, क्योंकि आपको पता है C का अगर हम मात्रक निकालें तो R का मात्रक क्या होता है, C बराबर 1/, इसको ओम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसको हम इस पार लाएंगे तो C का हमारा क्या हो जाएगा, ये तो R का हो गया 1/R, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, या ओम इनवर्स, ये आपका मात्रक बन जाता है। या इसको हम और कह सकते हैं C का मात्रक, इसका मात्रक है ये मात्रक, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ओम इनवर्स ना लिखें तो इसको हम मोह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, MHO, मोह, यही हो जाता है या लिख दिया मैंने। और या फिर इसको हम क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स OHM-1, या ये इतने आपके मात्रक हो जाते हैं। तो कितने मात्रक हुए आपके, 4 मात्रक आपको दिख रहे हैं। पहला या तो ये लिख सकते हैं आप, या तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप इसको मोह लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं, या एक और बन जाता है इसको, या इसको सीमेंस भी लिखते हैं, सीमेंस भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनके मात्रक क्या हो जाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लिखना चाहें तो 1 ओम बराबर 1, और क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ओम इनवर्स, हाँ ओम इनवर्स ले लेते हैं, 1 ओम इनवर्स बराबर होता है 1 OHM इनवर्स के। और इसको मिटा देना है थोड़ा, इसको आप देख लीजिएगा, यही चीज हम यहाँ पर भी बता रहे हैं आपको। और ये बराबर होता है, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा, मैंने ये इतना एक मात्रक लिया, और ये बराबर होगा किसके, इसके, और ये बराबर हो जाता है 1 MHO मोह के, और ये बराबर हो जाता है किसके, 1 S के, जो कि सीमेंस होता है। तो ये मात्रक बन जाते हैं इसके, ये इन्हीं मात्रकों को मैंने यहाँ पर अगेन करके लिख दिया है, तो ये इसके मात्रक हो जाते हैं। चालकता की परिभाषा आपने देख ली, विद्युत चालकता जो होती है, यहाँ से आप इन्वर्ट गामा लगा सकते हैं, और यहाँ करके ये क्या हो जाएगा आपका, ये चालकता विशिष्ट विद्युत चालकता की परिभाषा हो जाती है, जो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मात्रक क्या होता है आपने देखा। तो इसके आगे बढ़ते हैं, इसको डल कर रहे हैं। अब हमने अभी पढ़ा है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम देखते हैं विशिष्ट चालकता क्या होती है। विशिष्ट चालकता आप जानते हैं, अगर प्रतिरोध है, जिस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होगा तो उसकी विशिष्ट चालकता भी होगी, अर्थात जिसकी चालकता होगी वो प्रतिरोध भी रखेगा, क्योंकच उसी का व्युत्क्रम होता है। अभी आपने पढ़ा, अब हम यहाँ पे हेडिंग देखेंगे कौन सी, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसको ग्रीक भाषा के कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, कप्पा से। कप्पा कैसा होता है, तो ये आप देख सकते हैं, कप्पा होता है, ग्रीक भाषा का ये लेटर होता है कप्पा, इसको बोलते हैं कप्पा, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो इसको कप्पा कहते हैं, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, विशिष्ट चालकता को। तो अभी आपने पढ़ रखा है पीछे पिछली वाली हेडिंग में, जिसमें मैंने लिखा था विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध आपने R पढ़ा था, R बराबर था किसके, रो L/A के। तो यहाँ पर ये जो रो था ये विशिष्ट प्रतिरोध था, ये क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध था। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध R है, तो ये विशिष्ट चालकता क्या होगी, इसी का व्युत्क्रम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसी का व्युत्क्रम हो जाएगी। अगर इसको हम यहाँ से उठा के इसको यहीं रोक ले और इसको इस पार भेजेंगे, तो हमारा सूत्र क्या बन रहा था, आप ध्यान से देखिए, इसको इस पार भेजिएगा, इसको भी इस पार ले जाइएगा, तो हमारा सूत्र रो बराबर क्या आ जाएगा, रो बराबर रो, इसको यहीं रोक लिया, इसको इस पार भेजेंगे तो ये हो जाएगा क्या, R इंटू A अपान क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, रो बराबर RA/L हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता है तो प्रतिरोध का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। तो अगर हम कहें कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा जाता है,
ये कह सकते हैं। तो देखिएगा इसकी परिभाषा देखिएगा, चालक की विशिष्ट चालकता जो होती है, चालक की क्या होगी, व्युत्क्रम के समानुपाती होती है या व्युत्क्रम का ही रूप होती है। तो हम कह सकते हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो यहां से आप परिभाषित कर सकते हैं। अब ये वाला जो मैटर था हमारा, ये हमारे काम आएगा। कैसे काम आएगा, तो यहाँ पे कप्पा कहा गया है किसको, विशिष्ट चालकता को, यानी हम कप्पा लिख लेंगे। कप्पा लिख दिया मैंने। कप्पा क्या होता है, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम के, विशिष्ट प्रतिरोध के, ये देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो यहाँ पे अब हम ये चालकता है, अब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को लेंगे। इसको मैंने कहा विशिष्ट चालकता, ये क्या है, कप्पा है, ये कप्पा है पूरा हमारा, ये कप्पा है। और ये जो है हमारा ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध आर यहाँ पर ना लेकर हम क्या लेंगे, रो लेंगे, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही है, विशिष्ट प्रतिरोध की। और व्युत्क्रम कहा गया तो 1/r के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बराबर 1/रो। और रो का मान आपको पता है, अगर आप रो रखना चाहेंगे तो क्योंकि यहाँ पे बटे में है रो, तो इसको पलट के रखेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, या कप्पा बराबर अब हम इसको अगर रखना चाहें इसके स्थान पर, तो इसका मान क्या था, रो का मान क्या था, ये था। तो इसको बटे में रखेंगे तो जो चीजें नीचे हैं वो ऊपर लिखी जाएंगी, जो ऊपर है वो नीचे लिखे जाएंगे। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम r लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1/r इंटू, अब l नीचे है ये ऊपर जाएगा, तो l ऊपर हो जाएगा और a ऊपर है तो ये हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा क्या, a हो जाएगा। अब यहां से ये परिभाषा और ये रिलेशन बन जाता है। परिभाषा आपने ये देख ली और रिलेशन आपका ये हो जाता है। अब बात आती है मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक की बात करें अगर तो इसका मात्रक आप खुद ही रख के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं मात्रक की गणना कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं मात्रक। तो प्रतिरोध, क्योंकि यहाँ पे कप्पा बराबर जो मात्रक हमें निकालना है कप्पा का, यानी विशिष्ट चालकता का मात्रक हमें निकालना है, तो इसको रखेंगे r का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, 1/ओम हो जाएगा। तो ओम हो गया, इंटू l लंबाई क्षेत्रफल cm हो जाएगी, और लंबाई है l है, लंबाई सेंटीमीटर में हो जाती है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये जाएगा ऊपर तो इस पर इनवर्स लग जाएगा, ये जाएगा ऊपर तो इसका इनवर्स हो जाएगा। तो कप्पा बराबर मात्रक आपका आ जाएगा क्या, कप्पा बराबर हो जाएगा क्या, ओम इनवर्स, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा क्या, cm इनवर्स, ये हो जाएगा क्या, ओम इनवर्स cm इनवर्स। और इसको क्या क्या लिख सकते हैं, तो इस वाले मात्रक को हम और क्या क्या लिख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तो या इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब आपको पता है इसको ओम लिखते हैं, OHM ओम इनवर्स, इसको लिखेंगे cm इनवर्स। तो ये भी मात्रक आपका बन जाता है। और आप जानते हैं अगर हम ओम को मोह लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो या ओम इनवर्स को हम मोह लिखते हैं, MHO, ओम इनवर्स को हम मोह लिखते हैं, और cm इनवर्स वही रहेगा तो cm इनवर्स हो जाएगा। और ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी लिखते हैं, तो इसका मात्रक या, इसके अलावा अगला हमारा हो जाएगा, इसका अगला मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, या लिखेंगे या, तो अगला मात्रक हमारा, अब इसके स्थान पर सीमेंस भी रख सकते हैं, ये यानी कि इसके स्थान पर, तो सीमेंस cm इनवर्स क्या हो जाएगा, cm इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं इतने मात्रक किसके, विशिष्ट चालकता के। तो ये हो जाते हैं कप्पा के मात्रक। तो आप तो समझ में आए होंगे ये मात्रक आपने कैसे की, तो इसी फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि विशिष्ट चालकता किसकी क्या है, तो आपको प्रतिरोध दिया गया होगा, लंबाई दी गई होगी और प्रतिरोध क्षेत्रफल दिया गया होगा, ये 3 चीजें दी गई होंगी, तो आप इससे रिलेशन निकाल सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि किसी चालक का जो विशिष्ट चालकत्व होता है, यानी भी इसको विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं, चालकता या विशिष्ट चालकत्व भी कह सकते हैं, तो क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
इसके व्युत्क्रमानुपाती, इसके समानुपाती और इसके व्युत्क्रमानुपाती, ये आप देख सकते हैं। प्रतिरोध कहने का मतलब है विशिष्ट चालकता कब ज्यादा होगी, जब प्रतिरोध कम होगा, जब लंबाई ज्यादा होगी और क्षेत्रफल कम होगा, तब कप्पा का मान ज्यादा होगा। यानी ये ज्यादा मान कब रखेगा, ये ज्यादा तब होगा जब ये क्या होगा, ये कम होगा। आर क्या होगा, आर ध्यान रखिएगा, अगर आर कम है, मैंने कहा कप्पा ज्यादा कब होगा, कप्पा ज्यादा तब होगा जब आर क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। लंबाई क्या होगी, लंबाई ज्यादा होगी और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल ए ये कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है, तब इसके मान सर्वाधिक होंगे, ये ध्यान रखिएगा इतना। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, यहाँ पे एक पॉइंट अभी और बच जाता है हमारा, क्या हो जाता है उसको भी समझिएगा। मात्रक तो समझ में आ गया आपको, परिभाषा समझ में आ गई, इसका सूत्र क्या है, गणितीय रूप क्या है वो आपके समझ में आ गया। अब यहाँ से एक बात हम और देखते हैं, तो जो ये फार्मूला दिया गया है, कप्पा दिया गया है, हम यहाँ पे साफ साफ फिर से लिख रहे हैं इसी, तो कप्पा बराबर 1/r और इंटू L/A होता है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हम R क्या लिखते हैं, ये आपको पता है कि ये चालकता का व्युत्क्रम है, यानी C बराबर आपने पढ़ रखा है, C बराबर 1/r होता है, यानी 1/r के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, चालकता यानी C रख सकते हैं। तो कप्पा बराबर हो जाएगा किसके बराबर, C इंटू L/A, ये हो जाता है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर अगर L बराबर हम क्या ले लें, L बराबर 1 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल जो है वो A, इसको भी 1 सेंटीमीटर ले लें, क्षेत्रफल A है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम ले लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, अगर रख दें, क्योंकि L बराबर 1 और A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये कप्पा हमारा क्या आ जाएगा, तो कप्पा हमारा K जो आ गया, सॉरी कप्पा के ना लिखकर बल्कि कप्पा कहते हैं इसको, सॉरी कप्पा बराबर हो जाएगा क्या, C के। यानी अगर किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो विशिष्ट चालकता है और जो चालकता है वो दोनों क्या हो जाती हैं, समान हो जाती है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, इसको हम यहाँ पर नोट करा दे रहे हैं। तो आपको पता चल गया, यदि किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल, वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी चालकता या उसकी विशिष्ट चालकता, तो उसकी विशिष्ट चालकता, उसकी लिखेंगे, उसकी विशिष्ट चालकता, कॉमा लगाएंगे, चालकता के बराबर होगी, चालकता C के। और ये क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, ये कप्पा है, कप्पा विशिष्ट चालकता, कप्पा चालकता C के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो इसको आपको क्या करना है, नोट में डाल लेना है। तो आई होप कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि हम आपको लेक्चर टू लेक्चर आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे और आपका एक इजीली ढंग से कोर्स आपका लगभग पूरा कराने की कोशिश पूरी करेंगे। और बोर्ड एग्जाम के समय आपको मैराथन, प्रैक्टिस सेट आदि प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।